थे राक्षस या इंसान थे वे, या किसी औरत के ही संतान थे वे। थे टूट पड़े वो मुझ पर ही कुत्तों की जैसी झुंड बना। और मेरी सपनों को अपना बचाने वाला कोई नहीं था और ना ही कोई गैर। ये बॉलीवुड की कोई फिल्म नहीं थी कि कोई हीरो आकर मुझे बचा जाए। और एक बार इंसानियत फिर से शर्मसार हो गई। ये घटना है उत्तर प्रदेश की हाथरस की, जिसमें एक दलित लड़की लोअर कास्ट का हो या अपर कास्ट का, उसके परिवार में उसके लिए उतना ही सम्मान रहता है। लेकिन यहाँ पर दलित वर्ड किस लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे समाज में आज भी कुछ लोग इन लोगों को दबा रहे हैं। पर याद रखना दोस्त कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी स्वतंत्रताएं एक दलित की ही देन है। भारत में कहीं भी आराम से घूम सकता है तू, कहीं पर भी गांव हो या शहर हो, सभाएं कर सकता है तू, और किसी भी पार्टी के खिलाफ जो भी बोलना हो आराम से बोल सकता है तू, और किसी भी बड़े व्यक्ति के पास अपना पक्ष आराम से रख सकता है तू। यह एक दलित की ही देन है। संविधान का बाप कहा जाता है उसे। और उस लड़की के साथ सिर्फ गैंगरेप ही नहीं हुआ था, उसकी स्पाइनल कोड यानी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी। वह किसी के सामने मुंह ना खोले उसकी जबान तक काट दी गई थी, और उसके मारने तक भी कोशिश की गई थी। और इस भीड़ भरी दुनिया में अब इंसानियत जिंदा नहीं है साहब। सिर्फ यहाँ इंसान जीते हैं, और वो भी सोशल मीडिया पर। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार 2018 के ये आंकड़े हैं कि एक दिन में 91 रेप केस होते हैं, और ये अब कुछ और बढ़ गया। और ये सिर्फ NCRB के आंकड़े हैं। अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो समाज के चलते एक परिवार में ही दबा कर रख दी जाती है। और ये भारत का संविधान है। यहाँ पर सभी स्त्रियों को एक समान नज़र से ही देखा जाता है, और ये आप हमारी संस्कृति के द्वारा अच्छी तरीके से पता कर सकते हैं। लक्ष्मी पूजा, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, ये सब एक महिला के सम्मान में ही मनाया जाता है। लेकिन कुछ हैवानों के चलते इस भारत में आज हमें सर झुकाना पड़ रहा है। लेकिन आखिर कब तक अपनी माँ, बहन और बेटी को उस निर्भया और इस मनीषा की तरह दरिंदगी होते हुए देखेंगे? लेकिन दिमाग सुनते सुनते RAPE वर्ड को सुनते सुनते पक चुका है। अब ये जब RAPE वर्ड आता है ना, तो दिमाग में R से रेस्ट और A से अरेस्ट नहीं आता, बल्कि P से फाड़ो आता है, और E से इसकी कहानी को एंड करो। अब संविधान में घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर इस संविधान का ख्याल आ जाता है। इसकी भी रक्षा करना तो हमारी जिम्मेदारी बनती है ना। कोई बात नहीं, देर होगा अंधेर नहीं। निर्भया हत्याकांड को जैसे न्याय मिला, इसे भी न्याय मिलेगा। बस ये ज्यादा बोलने की और अब कुछ ज्यादा बोलने के लिए ये आंख और ये दिल इजाजत नहीं दे रहा। बस आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप लड़के हैं और आपके माँ बाप ने जन्म दिया है, तो भले SSC ग्रुप D रेलवे और UPSC क्लियर ना हो, लेकिन एक हैवान ना बनिएगा। और याद रखिएगा कि आज किसी और की माँ, बेटी और बहन के साथ ये कर रहे हैं, तो ये समय का पहिया है, घूमकर आप पर जरूर आएगा। मेरे जिस्म को वो बर्बाद करना चाह रहे थे, पर उन्हें नहीं पता ये जिस्म भी रूह से चलता है। हैवान क्या जाने इज्जत का गुरूर, उसे नहीं पता कि इंसानियत भी इंसान से चलता है। वो लोग अब जा चुके थे, छोड़कर मेरे जिस्म को सड़क के एक कोने में। बनकर लाश वहीं पड़ी थी मैं, हौसला टूटा हुआ था और लगी थी मैं रोने में। कुछ देर बाद खुद को समेट कर पहुँच गई घर। हालातों को समझकर डरी हुई थी मेरी रूह कि वह भी रो रही थी जिस्म को लपेट कर।